पति पत्नी के बीच की कुछ खास बातें। यह कहानी एक छोटे से गांव के सरल पर सच्चे जीवन से जुड़ी हुई है, जहां एक दंपति ने अपनी शादी के 100 वर्ष पूरे किए। यह कहानी सिर्फ एक युगल के साथ बिताए सालों की नहीं है, बल्कि समर्पण, प्यार, त्याग और संघर्ष की भी कहानी है, जो हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा बन गई है। कहानी की शुरुआत होती है 1924 में, जब गांव के प्रमुख किसान राम नारायण की शादी उनके बचपन की मित्र सुमित्रा से हुई। उस समय राम नारायण केवल 20 वर्ष के थे और सुमित्रा मात्र 18 साल की। शादी एक बड़े उत्सव के रूप में मनाई गई थी, जिसमें पूरा गांव इकट्ठा हुआ था। उस दौर में शादियां परिवार और समाज के बंधनों का प्रतीक मानी जाती थी, और राम नारायण और सुमित्रा के बीच की शादी भी ऐसा ही एक बंधन थी। शादी के बाद दोनों ने अपने जीवन की शुरुआत साधारण तरीके से की। राम नारायण अपने खेतों में काम करते थे और सुमित्रा घर की जिम्मेदारियों को संभालती थी। उनका जीवन आसान नहीं था। खेतों की खेती, मौसम की अनिश्चितता और आर्थिक तंगी सब कुछ उनके जीवन का हिस्सा था। लेकिन इन सभी कठिनाइयों के बीच राम नारायण और सुमित्रा का प्यार और एक दूसरे के प्रति समर्पण कभी कम नहीं हुआ। शुरुआती सालों में जब उनके पास सीमित साधन थे, सुमित्रा ने अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। वह न सिर्फ घर की जिम्मेदारियां संभालती, बल्कि खेतों में भी काम करती। एक दिन जब राम नारायण बीमार पड़े, तब सुमित्रा ने अकेले पूरे खेत की फसल संभाली। राम नारायण ने सुमित्रा के इस साहस और समर्पण को देखा और उसकी कद्र की। इसी तरह जब कभी सुमित्रा बीमार होती, तो राम नारायण ने भी घर और खेत की सारी जिम्मेदारियां खुद संभाली। उनका जीवन बस एक दूसरे के प्रति त्याग और समर्पण का उदाहरण बन गया था। धीरे धीरे उसके जीवन में खुशियां भी आईं। उसके 4 बच्चे हुए, जिन्हें उन्होंने प्यार और अनुशासन से पाला। दोनों ने अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत की। आर्थिक समस्याओं के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं होने दी। उनके बच्चे अच्छे पदों पर पहुंचे, और यह सब राम नारायण और सुमित्रा के संघर्ष और परिश्रम का नतीजा था। समय के साथ गांव भी बदलने लगा, और देश की स्वतंत्रता के बाद सामाजिक और आर्थिक संरचना भी बदलाव आया। लेकिन राम नारायण और सुमित्रा का प्यार और उनकी सरल जीवन शैली वैसे ही बनी रही। उन्होंने आधुनिकता की ओर कभी दौड़ने की कोशिश नहीं की। उनका विश्वास था कि खुशहाल जीवन का रहस्य प्रेम, समर्पण और धैर्य में निहित होता है। जब उनके शादी के 75 साल पूरे हुए, तो गांव के लोगों ने उन्हें सम्मानित किया। हर कोई उनके बीच की कहानी से प्रेरित था। लोग कहते थे कि राम नारायण और सुमित्रा के बीच का संबंध किसी आदर्श विवाह का प्रतीक है, जहां न कोई बड़ी अपेक्षाएं थीं और न ही कोई दिखावा। वे सिर्फ एक दूसरे के साथ रहकर खुश थे। समय बीतता गया और आखिरकार वह दिन आया जब उनकी शादी के 100 साल पूरे हुए। यह गांव में एक बहुत बड़ा अवसर
था। आज के ज़माने में जब रिश्ते बहुत जल्दी टूट जाते हैं, राम नारायण और सुमित्रा ने एक साथ 100 साल गुजारने का रिकॉर्ड बनाया था। यह दिन सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए गर्व का दिन था। गांव के हर व्यक्ति ने इस ऐतिहासिक अवसर को मानने के लिए एक बड़ा समारोह आयोजित किया। उस दिन राम नारायण और सुमित्रा को देख सबकी आंखों में आंसू आ गए। दोनों ही अब 120 और 118 साल के हो चुके थे। उनके चेहरे पर उम्र की झाइयाँ साफ दिखाई देती थी, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी जो उनके रिश्ते की शुरुआत में थी। जब उससे पूछा गया कि वे इतने सालों तक कैसे एक साथ रहे, तो रामनारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ एक समझ, धैर्य और एक दूसरे के प्रति सम्मान का नतीजा है। सुमित्रा ने भी हल्के स्वर में कहा, हमने कभी एक दूसरे से अधिक की उम्मीद नहीं की, बस साथ रहने की कसम निभाई। यह कहानी सिर्फ रामनारायण और सुमित्रा के 100 साल की शादी का उत्साह नहीं है, बल्कि यह दिखती है कि एक सच्चे रिश्ते में प्यार और सम्मान कैसे समय के साथ गहरता है। उसके रिश्ते ने यह सिखाया कि जीवन में संघर्ष, समस्याएं और चुनौतियां होंगी, लेकिन अगर दो लोग एक दूसरे का साथ दें तो वे हर कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। इस प्रकार राम नारायण और सुमित्रा की शादी ने यह साबित कर दिया कि प्यार और समर्पण समय के साथ नष्ट नहीं होते, बल्कि और अधिक मजबूत हो जाते हैं।